मैं हूं अंकित अवस्थी। ट्रंप ने हाल ही में फिर से अपनी जिद में साफ कह दिया है कि मजबूरी है हमारी ग्रीनलैंड लेना। हम चाहते नहीं हैं लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, हमें ग्रीनलैंड चाहिए होगा। बिना ग्रीनलैंड के गुजारा नहीं होगा। ग्रीनलैंड वालों, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम रूस और चाइना की शरण में चले जाओ या फिर सीधे अमेरिका चले आओ। यह कार्टून मजाक में नहीं है। इस बीच में रूस वाले बड़ी आनंद ले रहे हैं। रूस वाले कह रहे हैं कि अरे कम से कम ग्रीनलैंड वालों और कुछ नहीं तो रशिया में शामिल हो जाओ, फिर देखो क्या आनंद दिलाते हैं। भाई साहब, कुल मिलाकर के दिमित्री मेदवेदेव ने यही कहा कि ईयू में दम नहीं बचा है, अगर किसी को आना है हमारे साथ आ जाओ, बचा लेंगे तुम लोगों को। लेकिन ये अमेरिका की तरफ ही जाकर बसेंगे। रूसियों से तो इनको नफरत है ना। कि फिलहाल ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका एकदम स्पष्ट हो चुका है कि ग्रीनलैंड हमारा है। लेकिन यूरोप क्या करे, बेचारा नाटो में साथ था, उम्मीद थी कि कभी अमेरिका उसके साथ धोखा नहीं करेगा। आज यूरोप को खुद अपनी सेनाएं इस डर से वहां भेजनी पड़ रही हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। वारे समय, कभी ये सब लोग मिलकर एक साथ रहा करते थे, कभी ये 32 देश एक साथ इसलिए हुआ करते थे कि हम पर कोई हमला करेगा तो उस पर हम हमला कर देंगे। लेकिन क्या करें, अब एक जब एक को खा रहा है, ग्रुप के अंदर का एक सदस्य दूसरे को खा रहा है, तो हाल कैसे होंगे वो आपके सामने है। इस बीच में डेनमार्क के मिनिस्टर ने कहा है कि देखिए, आप लोग अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो विकल्प हमारे पास युद्ध लड़ने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसके चलते ग्रीनलैंड और डेनमार्क के मंत्री अमेरिका आए और मुलाकात किए। मेरे प्यारे साथियों, ग्रीनलैंड पर जितने भी अपडेट हैं सिलसिलेवार तरीके से आपको इस चैनल पर दिए जा रहे हैं, भविष्य में भी मिलते रहेंगे। बेहतर है आप सब्सक्राइब कर लें चैनल। अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो जैसे ही हमारा वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और हमारे लिए आप तक सूचना पहुंचाना आसान हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपनी तरफ से कह दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिका में शामिल होगा, यह उनकी इच्छा है। इनका तर्क क्या था, अब वो सुनिए। इनका तर्क यह था कि ग्रीनलैंड असल मायने में अगर कोई मिसाइल रशिया से चलाकर अमेरिका भेजता है तो रशिया से अमेरिका में आने वाली वेबसाइट को, वो वेबसाइट बोल रहा हूं, सैटेलाइट को, ये ग्रीनलैंड बीच में पड़ता है। तो ऐसे में रूस से अगर कोई मिसाइल चली और वो डेनमार्क में है, मतलब ग्रीनलैंड को पार कर रही है, तो हम यहीं पर ही अपना डिफेंस सिस्टम खड़ा कर देंगे। तो रूस से कोई भी मिसाइल अमेरिका पर आकर नहीं गिरेगी। यही असल में ग्रीनलैंड का मंतव्य है। इन्होंने बकायदा समझाया कि ग्रीनलैंड और अलास्का, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो मेनलैंड अमेरिका की हिफाजत करेंगे अगर रूस की तरफ से कोई भी मिसाइल चलाई जाती है। इसलिए हम गोल्डन डोम में इसे यूज करना चाहते हैं। हम अपने हिफाजत के लिए, रशिया और चाइना से अपने हिफाजत के लिए ग्रीनलैंड को बीच में एक कर्टन के रूप में यूज करना चाहते हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया, आई कांट रिलाई। अच्छा, फिर इनसे पूछा भी गया कि सर एक बात बताइए, डेनमार्क के बारे में क्या कहानी है, वो ग्रीनलैंड तो उसका है। बोले साहब देखो, ऐसा है कि वो लोग 2 स्लेड और लेके पहुंच जाएंगे। स्लेड बोले तो वो कुत्ता गाड़ी नहीं चलती है, कुत्ता बुलक कार्ट की तरह कुत्ता कार्ट जो चलती है, जिसमें 3 कुत्ते आगे लगे होते हैं, लकड़ी का पीछे स्लेज खींच के जा रहा होता है। बोले वो लोग वो खड़ा कर देंगे, उससे क्या हिफाजत होती है, हमारे पास सिस्टम है, हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे। ट्रंप से जब भी पूछा गया कि सर देखिए, वो आपके बारे में कह रहा है कि डेनमार्क आपके साथ गया था अफगानिस्तान युद्ध लड़ने, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बोले थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, आपने याद दिला दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर ट्रंप को कोई असर नहीं पड़ रहा है। उनका सिंपल सा कहना है कि डेनमार्क वालों, नाटो से कह रहे हैं ट्रंप की सुनो नाटो वालों, डेनमार्क से कहो कि ग्रीनलैंड वो दे दे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसे लेकर रहेंगे। 2 डॉग स्लैड्स वोंट डू इट, ओनली द यूएसए कैन। ग्रीनलैंड को कोई नहीं बचा सकता और वो जो कुत्ता गाड़ी है ना, वो तो बिल्कुल नहीं बचा सकती, हम ही उसकी हिफाजत कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये कुत्ता गाड़ी दिखाते हैं और कहते हैं कि डेनमार्क वाले ग्रीनलैंड की हिफाजत में ऐसी कुत्ता गाड़ियों से काम चला रहे हैं, स्लैड से काम चला रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। चीन से और रूस से बचाना होगा तो आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर व्हाइट हाउस ने खुद से ग्रीनलैंड वालों से पूछा, बताओ भाई ग्रीनलैंड वालों कहां जाना चाहते हो, रशिया, चाइना या फिर अमेरिका, तुम्हें तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। ट्रंप ने उल्टा दाव चलते हुए कहा कि नाटो देशों, आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए, अमेरिका को मजबूत करिए ताकि मैं आपकी हिफाजत करूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी लॉर्ड वेलेस्ली जब इंडिया पर राज करने आया था गवर्नर जनरल बनकर, तब उसने सब्सिडरी अलायंस की, सहायक संधि की नीति दी थी। कहा था कि जो भी देश चाहते, जो भी राज्य चाहते हैं कि उन पर कोई और राज्य हमला ना करे, वो हमारी सेना को अपने यहां रहने दे। बाद में उन्हीं राज्यों से कहा कि चूंकि अब हमारी ही सेना तुम्हारे पास है, तुम हमसे कैसे लड़ोगे, हमारे साथ हो जाओ। वही काम अमेरिका अब कर रहा है। यहां पर ये इन देशों से कह रहा है कि नाटो वालों, कहो ना इससे कि ये हमको ग्रीनलैंड दे दे, अदरवाइज तो फिर हमें युद्ध करना पड़ेगा। कुल मिलाकर हालात खराब है मेरे प्यारे साथियों। जिस तरह से कुछ समय पहले इनके एक साथी सांसद ने कहा था कि 500% टैरिफ लगा दो इंडिया चाइना पर, वैसे ही एक और सांसद महोदय निकल आते हैं
जिनका नाम है रैंड फाइन, ये आकर के कहने लगते हैं कि अमेरिका वालों कुछ नहीं तो कम से कम ग्रीनलैंड के लिए एक बिल ही पास कर डालते हैं, और इस बिल में अमेरिका जब उसे अपना 51वां राज्य बनाए तो क्या प्रक्रिया होगी ये काम कर लेंगे। भाई साहब 51 स्टेट के नाम से बिल की कल्पना जारी हो जाती है, और ट्रंप इस बात को सहमति भी देते हैं कि हाँ ठीक ही है, ग्रीनलैंड को शामिल करेंगे तो 51वां राज्य घोषित कर देंगे, कोई बात नहीं, उसे एक नया राज्य बना देंगे। कुल मिलाकर ट्रंप का पागलपन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ग्रीनलैंड को लेने के लिए उनके अंदर की जो थॉट है वो बहुत तेजी से अब सामने आ रही है। जहां आप और हम ईरान पर उनके हमले का इंतजार कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को तो वो धमका के ही खत्म कर देंगे। वेनेजुएला को हासिल करने के बाद उनके हौसले बहुत तेज हैं। ईरान में तख्ता पलट से वो अपनी शक्ति स्थापित करेंगे, ग्रीनलैंड उन्हें यूरोप संभवतः गिफ्ट में ही दे देगा, ऐसा लगता है। कुल मिलाकर के फिलहाल के लिए कनाडा भले ही राहत की सांस ले रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ग्रीनलैंड लेने के बाद ये कहेंगे यार यार अब ग्रीनलैंड हमारा हो गया, बीच में कनाडा, तुम बीच में फंसे हुए क्या ही करोगे, तुम अब हमारा 52nd राज्य बन जाओ। क्योंकि ये आदमी शुरुआत तो कनाडा से ही किया था कि कनाडा को हमारा 51 स्टेट बना दो। कनाडा थोड़ा नानुकुर किया, हल्के में लिया, ऐसे में उसने ग्रीनलैंड पर हाथ मार दिया। अब इस बीच में फिर कहेगा कि सुनो देखो, ये एरिया हमारा, अलास्का हमारा, ग्रीनलैंड हमारा, तुम बीच में क्या कर रहे हो, हमें ग्रीनलैंड आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, सुनो हमारा बन जाओ। हो सकता है ट्रंप जाते जाते पहले इनका बलिदान लिए थे, पूरे कनाडा को अपने साथ शामिल करके बड़ा अमेरिका बना सकते हैं। खैर, इस बीच में ये यूरोपियन देशों से आह्वान करते हैं कि देखो नाटो के भरोसे मत रहो, हमें ग्रीनलैंड के लिए चलना होगा, यूरोप का एक हिस्सा संकट में है। तो यूरोप के देश इकट्ठे होते हैं कि चलो 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 चलो, हमको चलना है, ग्रीनलैंड को बचाना है। बस इसी काम के लिए कनाडा, फ्रांस, इन सब ने अपनी, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, इन सब ने अपनी सेना को भेजना तय करा कि बोले चलो न्यूक में भेज दो, ग्रीनलैंड में जो न्यूक है वहां पर भेज दो। यहां पर तमाम प्रकार के स्वीडन से और सब जगह से ऑफिसर्स जो हैं वो ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो जाते हैं, मैक्रॉन भी, लेकिन सब एक नंबर के चालू लोग हैं। हर जगह लिख ये रहे हैं कि डेनमार्क के कहने पर हम अपनी सेना भेज रहे हैं। इट इज एन डेनमार्क रिक्वेस्ट दैट स्वीडन इज सेंडिंग पर्सनल फ्रॉम आर्कटिक फोर्सेज। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के लिए डेनमार्क के कहने पर हम अपनी सेना भेज रहे हैं। हद है यार। इमानुएल मैक्रोन लिख रहे हैं, एट द रिक्वेस्ट ऑफ डेनमार्क आई हैव डिसाइडेड दैट फ्रांस विल पार्टिसिपेट joint exercise organized by Denmark in Greenland Operation Arctic Endurance. The first French military elements are already on their way, other will follow. इनकी खुद की हिफाजत करने की क्षमताएं नहीं है, लेकिन हाँ हर किसी, नॉर्वे हैज अनाउंस्ड दैट इट इज सेंडिंग सोल्जर्स टू ग्रीनलैंड ऑन डेनिश रिक्वेस्ट। मतलब इससे ज्यादा क्या इंसल्ट हो सकती है। डेनमार्क खुद, मुझे लग रहा है, थाली में परोस के ट्रंप को ग्रीनलैंड दे देगा, क्योंकि इसके सहयोगी देश ही इसकी बेइज्जती कर रहे हैं। यूरोप के देश सेना भेज रहे हैं, बोले तुमने कहा था तो भेज रहे हैं, बाकी तुम तो हमारे क्या ही थे। भाई साहब, यूरोप के अंदर जिस प्रकार की एकता दिख रही है उसे देख के तो लग रहा है कि अब दुनिया के बाकी देशों को खुद से पहुंच जाना चाहिए कि सुनो ये यूरोप का देश हमें पसंद है, ले लेना चाहिए। अब तो ऐसा होना चाहिए कि जिनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, नॉर्थ कोरिया को खुद उठ के जाना चाहिए कि सुनो अब हमको डेनमार्क पसंद आ रहा है, ले रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं नहीं हमको स्वीडन पसंद आ रहा है, हमको लेना है, ले लेते हैं, क्योंकि इनके सबके हाथ में से दम खत्म हो चुका है। आप सोच रहे हैं मरी सी फोर्स ये भेजते हैं, हर जगह लिखते हैं डेनिश रिक्वेस्ट पर हम भेज रहे हैं। खुद कोई इस बात की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है कि हमें डेनमार्क के साथ होना चाहिए, कि यूरोप को एक होना चाहिए। यहां पर साफ फोर्सेस भेज दी जाती हैं ग्रीनलैंड में, ये दिखावे की फोर्सेस हैं। अमेरिका जब कहेगा धप, ये सब लोग यहां से भाग के निकल लेंगे। ठीक है, फोर्सेस दिखाई देती हैं, सैनिक निकलते हुए दिखाई देते हैं, माइनस टेंपरेचर में दिखाई देते हैं। उर्सुला वॉन डेन से पूछा जाता है, मैडम जी आप क्या कहेंगी? कहते हैं ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू इट्स पीपल, सो इट्स अप टू डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड एंड ओनली टू देम टू डिसाइड ऑन मैटर। मतलब ईयू का कोई लेना देना ही नहीं है। बोले ग्रीनलैंड और डेनमार्क डिसाइड करें उनको क्या करना है, हमारा क्या है। ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ नाटो। भाई साहब, खैर जो भी है, कुल मिलाकर के डेनमार्क की सेना, डेनमार्क के विदेश मंत्री, डेनमार्क के रक्षा मंत्री, उन सबके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि ये चाहते हैं कि ट्रंप बस ग्रीनलैंड तक ही सीमित रह जाएं, कल को ये ना कह दें कि सुनो अब हमें डेनमार्क भी लेना है। बस इस तरह की इनकी रिएक्शंस और रेपुटेशन दिख रही है। खैर जो भी होगा, ग्रीनलैंड को लेकर के जो भी हो, लेकिन ट्रंप इस समय बढ़िया डिस्ट्रैक्टर बनकर मार्केट में चल रहे हैं। चाइनी लोग तो बड़े आराम से इनके आनंद ले रहे हैं कि ये आजकल नशा कर रहे हैं। किस बात का? बोले हेजीमोनी, मेरा वर्चस्व होना चाहिए। एक दिन वेनेजुएला सूंगा, एक दिन ग्रीनलैंड सूंगा, एक दिन ईरान सूंगा, बोले निपटाओ इन सब देशों को। कुल मिलाकर के ट्रंप का वार गेम चल रहा है, वर्चस्व की अभिलाषा है और पीक पर ये चल रहे हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बीच में रूस वाले बड़ी आनंद ले रहे हैं। रूस वाले कह रहे हैं कि अरे कम से कम ग्रीनलैंड वालों और कुछ नहीं तो रशिया में शामिल हो जाओ, फिर देखो क्या आनंद दिलाते हैं। भाई साहब, कुल मिलाकर के दिमित्री मेदवेदेव ने यही कहा कि ईयू में दम नहीं बचा है, अगर किसी को आना है हमारे साथ आ जाओ, बचा लेंगे तुम लोगों को। लेकिन ये अमेरिका की तरफ ही जाकर बसेंगे, रूसियों से तो इनको नफरत है ना। खैर जो भी है, कुल मिलाकर बस इतना ही है। चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।